नजर आ गया आपको ये? देखिए देखिए जी, ये नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय ईच सब्सक्राइबर 1111 आ रहे हैं। इन्होंने दिल पे ही ले ली कंपनीज एक्ट की बात। इन्होंने कहा उसने एक कहा है, हम एक ही लेंगे, ठीक है। उसने एक नहीं कहा था, उसने कम से कम एक कहा था। ज्यादा से ज्यादा तो जितने भी हो सकते थे, ठीक है, 1111। अब वो उसने कम से कम एक बोल दिया भाई, ठीक है, समझ आ रही है बात। इसी तरह बेटे डायरेक्टर होने के लिए भी ना, अगर आपको डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ना है, अहमद अभी तेरी सात, अहमद नहीं सात, सात अभी तेरा बोलना बंद है अगले 10 मिनट। जिप, इसको चुटकी काटना आप इधर ये बोले थे, बोल पड़ा। डायरेक्टर होने के लिए भी कम से कम एक शेयर रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको इस कंपनी के डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ना है ना, तो भी कम से कम एक शेयर होना चाहिए आपके पास, और यहाँ पे भी कम से कम एक शेयर। अभी मैंने क्यों बताई ये बात, ये वाली मैंने आपसे कहा है ना, रिलेट कर करके पढ़ें चीजों को, मिला मिला के पढ़ें चीजों को। सिमिलर चीज मिले तो फौरन से ऐसा कंपैरिजन बना लें, और अगर इंतहाई डिफरेंट चीज मिले तो भी कंपैरिजन बना लेंगे, यहाँ ऐसे होता होता है और यहाँ तो ऐसे होता होता है। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया क्या, कि वो वाइंडिंग अप के बाद जो शेयर्स बच जाते हैं, यानी जो एसेट्स बच जाते हैं, वो हमें मिल जाते हैं प्रोपोर्शनेटली। और फिर उसी से मिला के मैंने आपको बताया कि वाइंडिंग अप के टाइम पर जो गारंटी लिमिटेड वाले मेंबर्स, जिनको गारंटी होल्डर लोग अक्सर कह रहे होते हैं, लेकिन लिखना मत गारंटी होल्डर, वाइंडिंग अप के टाइम पे जो गारंटी लिमिटेड वाले मेंबर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द एसेट्स ऑफ द कंपनी, वो भी प्रोपोर्शनेटली करते हैं ना। अगर पूरा 50-50-50 करने की जरूरत नहीं है, तो फिर प्रोपोर्शनेटली की जितनी भी गारंटी उन्होंने दी थी और जितनी भी जरूरत है ना, तो चीजों को बेटा रिलेट कर करके पढ़ो, इस तरह से चीजें तुम्हें याद रहेंगी, ठीक है। पास्ट पेपर करने का भी यही तरीका था मेरा, और हमेशा स्टूडेंट्स को भी मैं यही रिकमेंड करती हूँ। एक तो हम करते हैं ना किताब से, जो पास्ट पेपर की किताबें हैं तो वो तो हैं ही, लेकिन जब आप डायरेक्टली फ्रॉम द पास्ट पेपर कर रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा है कि शुरू की 2 या 3 अटेम्प्ट्स, 2 अटेम्प्ट्स नहीं 2 साल यानी 4 अटेम्प्ट्स हो गई, ठीक है। तो शुरू की 4 अटेम्प्ट्स के पास्ट पेपर्स मैंने आपसे कहा है कि डायरेक्टली आपने उस कागज से करने हैं। तो उसके अंदर भी क्या होगा बेटा, उसके अंदर चैप्टर वाइज तो नहीं होंगे ना, तो आप क्वेश्चन 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, उसको भी करने का यही तरीका है। और मैं हमेशा यही करती थी, खास तौर पे ये जो इस तरह के पेपर्स होते हैं ना, जैसे अब आपका वो MFA भी है जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी है और थोड़ा कंप्यूटेशनल भी है और इस तरह, या हमारा यही C लॉ वाला है, या फिर हमारा B लॉ वाला है, या फिर हमारा ऑडिट वाला है, स्पेशली ऑडिट वाला। उसके अंदर अगर एक सवाल करते करते तुम्हें फील हो ना कि यार ये सवाल तो मैंने पहले भी किया हुआ है, तो तुम क्या किया करो, फौरन से उस सवाल की तरफ चले जाया करो, उसको ढूंढ ढांड के, और उसको एक दफा रिवाइज कर लिया करो। इससे तुम्हारे रट्टे पक्के होते जाएंगे, और इससे तुम्हारी जो है ना वो एक रिलेट करने की आदत तुम्हारी डेवलप होती जाएगी। तो होता है ना, जैसे पढ़ते पढ़ते एकदम ख्याल आता है, डीजा वो जिसको कहते हैं, आप तो एकदम कहते हैं ये तो हुआ हुआ है, ये तो मैंने देखा था पहले, तो फौरन चले जाओ उस तरफ, इंतजार ना करना उस टाइम पे।